हाय गाइस, तो मैं फिर से हाजिर हूँ लेके एक और नई वीडियो व्हाट माय बेबी ईट्स इन अ डे। और इस वीडियो में शेयर करूँगी बहुत सारे मील आइडियाज़ जो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं और मैं आशा करूँगी कि उनको ये खाना बहुत पसंद आए। तो ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं बनाना ओट पैनकेक और इसके लिए आपको चाहिए एक बनाना और आपको जो भी आपके पास एग है, वाइट या ब्राउन, आप कोई सा भी एग ले सकते हो। और साथ में आपको चाहिए ओट्स। ये है रेगुलर ओट्स, इसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं है। और अभी मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखाती हूँ, इसकी क्वांटिटी कितनी है। बट उससे पहले ब्लेंडर में हम डालेंगे पूरा बनाना। हो सके तो उसको कट करके डालिए सो डैट एक अच्छा प्यूरी बने। बट प्यूरी की कंसिस्टेंसी आपको मैं अभी दिखाऊंगी। हमें एकदम प्यूरी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत रनी हो जाएंगे। देन उसमें मैंने डाला एग और यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि इस पैकेट में कितना क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी है और जितना आपको दिख रहा है उसकी हाफ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिनेमन। अगर आपके बच्चे दालचीनी पसंद करते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं करते तो नहीं ऐड करिए, लेकिन मैंने बस एकदम पिंच ऐड करी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड देन इसको हम ब्लेंड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स और इसकी हम कंसिस्टेंसी एकदम बनाएंगे काइंड ऑफ अ स्मूथ पेस्ट, लेकिन बहुत रनी नहीं। तो यहाँ पैन गरम हो गया है और उस पर मैंने लगाया थोड़ा सा बटर। ये बटर नाइफ पे मैंने जो थोड़ा सा बटर लगाया वही मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। एंड देन जब उस पर अच्छे से बटर की कोटिंग हो जाएगी तब हम इस पर बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 बनाना के पैनकेक्स इनफ होते हैं। जब आप यहाँ पे बैटर में थोड़े थोड़े बबल्स देखोगे तब आपको उस बैटर को पलटना है। एंड देन हमारे बनाना पैनकेक बन के हो गए हैं तैयार। इनको मैंने बाइट साइज टुकड़ों में काटा है। साथ में मैं सर्व करी हूँ ब्लूबेरी। आपके पास जोन से फ्रूट्स हैं आप उनको सर्व कर सकते हो। मॉर्निंग में फ्रूट्स खिलाने की हैबिट बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ डू डैट। और इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा मेपल सिरप। अगर आपके पास मेपल सिरप नहीं है तो आप इसकी जगह हनी भी डाल सकते हो या ऐसे ही दे सकते हो। तो आज आफ्टरनून स्नैक में मैं इसको देने वाली हूँ थोड़ा सा मैंगो शेक। मैंगो सीजन में है और बहुत ही यमी होते हैं, तो अगर आपके बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो आप मैंगो शेक बना के दे सकते हो। ऑब्वियसली मैंगोस थोड़े से थिक होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ही शेक दे रही हूँ। आप लगा लो 3 से 4 स्टेप। तो यहाँ पे मेरी बेटी शेक को एंजॉय करते हुए। रही बात दूध की, दूध मैं इसे दिन में 2 बार देती हूँ, मॉर्निंग में और रात को सोते टाइम। स्नैक सर्व करने के 2 घंटे बाद बारी आती है लंच की। और आज लंच के लिए पहले मैं बना रही हूँ ये प्यूरी, जिसमें मैंने टमाटोज डाले और साथ में डाला है गाजर। और ये प्यूरी हम थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे। रीज़न मैं आपको बताऊंगी हमने प्यूरी थोड़ी ज़्यादा क्यों बनाई है। तो आज हम लोग लंच में बनाएंगे जुकीनी राइस। और अगर आपके पास जुकीनी नहीं, आप कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसके लिए मैंने लिया एक प्याज, जुकीनी, साथ में मैंने लिए थोड़ी फ्रोज़न पीस, राइस। और इन राइस को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है सो डैट कुकिंग प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए। एंड देन साथ में जो हमने अपने टमाटो और गाजर को बॉईल किया था उसकी मैंने प्यूरी बनाई है। मैंने इसको छाना नहीं है, आप चाहें तो आप इसको छान सकते हैं। यहाँ पे मैं कट करी हूँ थोड़ी प्याज, और प्याज को आप जैसे मर्जी कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करी एंड देन मैं करूँगी जुकीनी के पीसेस। गाइस मैं बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करती बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा टेक्सचर को समझे। ये रीज़न है, कई बच्चे एकदम पीसेस खाने पे सोलो नहीं करते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड यू एक बार ट्राई करूँ बच्चों को थोड़े से बड़े पीसेस खिलाने के लिए भी। तो यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ थोड़ा सा ऑयल एंड देन ऑयल में मैंने डाली है प्याज। प्याज को हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे। और प्याज को थोड़ा जल्दी फ्राई करने के लिए मैं उसमें ऐड करूँगी नमक। इससे प्याज बहुत जल्दी पक जाती है। करीब 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जुकीनी। और अब हम इसको डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ, जिसमें करीब लगेंगे 3 से 4 मिनट। और आप इसको प्लीज़ मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा। आप इसके अलावा कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं अगर आपके पास आलू अवेलेबल हैं। एंड देन अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो प्यूरी, और हम इसको पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि प्यूरी भी ऑलरेडी बॉइल्ड है तो उसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। करीब 3-4 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप चाहें आप ये स्टेप एकदम स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी थोड़ी सी काली मिर्च खा लेती है।
एंड देन इस जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें जो हमने राइस भिगो के रखे हैं हम वो राइस डालेंगे एंड देन राइस को इसमें हम अच्छे से पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और जब 2 से 3 मिनट तक हम राइस को अच्छे से मिक्स करेंगे उसी के बीच हम लोग एक इसके अंदर डालेंगे बटर का ब्लॉब। गाइस ट्रस्ट मी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड देन जो हमारे पास मटर है हम उसमें वो मटर इसी स्टेप पे ऐड कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास जो मटर अवेलेबल है वो फ्रोज़न है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसको राइस जस्ट बनने वाले होंगे उससे 2 मिनट पहले भी ऐड कर सकते हैं, तो वो और जल्दी पक जाएगी। तो टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। मैंने क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करा है, जितना कप चावल है उससे डबल पानी। एंड देन इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको ढकूंगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक पानी सारा अच्छे से सूख नहीं जाता और चावल अच्छे से पक नहीं जाते। और अगर आपको याद होगा हमने प्यूरी जो बनाई है हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है। फिलहाल मैं इस प्यूरी को क्लीन फिल्म में लगा के इसको मैं पैक करके रखूँगी फ्रिज में। ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है और ये बहुत इजी होती है। अगर आपको बच्चों के लिए सूप्स बनाने हैं या आपको बच्चों के लिए कोई पास्ता बनाना है बहुत ईजी हो जाता है। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे राइस बन के हो गए हैं रेडी। ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही यमी बने थे और ये मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, अपने लिए भी बनाए थे प्लस अपनी बेटी के लिए भी बनाए थे। सच्ची में बहुत यमी था। आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना। तो टाइम हो गया इवनिंग स्नैक का और आज मैंने सोचा आज मैं पैटी बनाऊं, तो यहाँ मैं आज पैटी बनाना ट्राई कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर पैटी, जिसके लिए मैंने लिया प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, मटर और यहाँ पे मैंने लिया पनीर, जिसको मैंने अच्छे से हाथों से श्रेड कर लिया। आप चाहो तो आप इसे और अच्छे से कद्दूकस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही हूँ, साथ में शिमला मिर्च कट कर रही हूँ और साथ में थोड़ा अदरक। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ रेसिपी गाइस, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। ट्रस्ट मी, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। यहाँ पे ऑयल ज़्यादा इसलिए क्योंकि इससे मैंने करीब बनाई है 12-13 पैटीज़। तो यहाँ पे मैं तेल में डाल रही हूँ प्याज और प्याज को पहले मैं करूँगी अच्छे से फ्राई। करीब 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च कटी हुई, साथ में अदरक, और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी प्याज के साथ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए गाजर। मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने गाजर भी कट करने थे, बट देन मेरे को याद आ गया तो मैंने यहाँ कटे हुए गाजर भी डाले। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है आप वो इसमें डाल सकते हैं। एंड देन अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा पेपर। और यहाँ पे मैं पेपर थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए यूज़ करी क्योंकि अगेन पैटी से हमने कम से कम 8 से 10 से 12 पैटी, मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी पैटीज़ बनी है। एंड देन यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और थोड़े से फ्लेवर के लिए। जब हल्दी मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर। एंड देन मैं पनीर को अच्छे से मिक्स करूँगी सबके साथ। इसको काफ़ी देर नहीं पकाना है, जस्ट काइंड ऑफ एक स्टफिंग बना रहे हैं हम पैटीज़ के लिए। एंड देन लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मटर, जो कि मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद करीब इनको मैंने 5 मिनट और पकाया है। और 5 मिनट पकाने के बाद आप इनको गैस पे से उतार लीजिए और स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे पफ पेस्ट्री के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्रांड जिसका नाम है बेकिट। आपके पास जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं आप वो ब्रांड यूज़ कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप घर पे भी इसका मैदा गूंद सकते हो। बट मेरे को ये थोड़ा इजी लगा और इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ। एंड देन इसको कट करके मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ओपन करके कैसा लगता है। अब आपको इसको स्क्वायर में कट करना है। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा का कटर यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली कट हो जाता है।
इसको मैंने थॉ करा था गाइज, ये फ्रीज़र में था तो फ्रीज़र से थॉ करा था फॉर 2 आवर्स, बाहर रूम टेम्परेचर पर रखा था। एंड देन अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कट कर लिया है और अब हम इससे बनाएंगे पैटीज़। मेरे पास चिकन का कीमा था और चिकन का कीमा मैंने पास्ता के लिए यूज़ करा था, तो मैंने एक पैटी वैसे बना के ट्राई करी है और सच्ची में बहुत अच्छी बन के निकली थी। तो मैंने ये वाली भी 3-4 पैटीज़ ऐसी बनाई हैं चिकन कीमा वाली, बट मैंने आपको ये वाली रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। ट्रस्ट में बहुत अच्छी थी। अगर आपके बच्चे चिकन कीमा वगैरह खा लेते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो मैं ये वाली रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। बट आप लोगों के साथ मैंने बनाई है पनीर की स्टफिंग, जिसकी मैं आपको अभी स्टफिंग भर के पैटी बनाने सिखाती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं मेरे बेबी की तरह, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल शेप आप इसको ऐसे रोल वाली शेप में बनाओ, तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाती है पकड़ने के लिए। और यहाँ पे मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा दूध, एंड देन इससे बहुत अच्छा कलर आता है इसका। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ फॉर 400 डिग्री सेल्सियस पे और मैं इसको बेक करूँगी फॉर 20 मिनट्स। आप ये टोस्टर में भी बना सकते हैं। आपके पास जो टोस्टर है आप उसमें रख के इसको 2 से 3 मिनट के लिए उसका कलर देखने के बाद आप उसको टोस्टर में भी बना के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है ऐसी पनीर पैटी, एंड गाइस सच में इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट। मार्केट के अकॉर्डिंग तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इसकी क्वालिटी में बहुत बहुत डिफरेंस था। बहुत ही लाइट बनी थी और मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय करी। ये यहाँ पे खा रही है अपनी पनीर पैटी। मैंने डिसाइड करा कि अब मैं बनाऊंगी एकदम लाइट डिनर। आप लोग पता है मैं डिनर में ज़्यादातर सूप प्रेफर करती हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया सेलरी, जुकीनी और साथ में मैंने लिए कैप्सिकम, और उसके साथ मेरे पास है बीन्स, कॉर्न्स, जितने भी आप वेजिटेबल, आप सारे वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पानी डाल के पार बॉईल करने के रखूँगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए। और सिर्फ एक कैप्सिकम है जिसको हम बॉईल नहीं करेंगे, कैप्सिकम को मैं कट करूँगी बिकॉज कैप्सिकम बॉईल करने के बाद बहुत ख़राब फ्लेवर होता है, तो इट्स बेटर कि उसको सिर्फ आप फ्रेश कट करो। तो कुकर में मैंने लिया थोड़ा सा तेल, एंड देन तेल में मैं डालूंगी कैप्सिकम, और कैप्सिकम को डाल के पकाऊंगी करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए। अब मैं उसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। आपको याद ही होगा ये प्यूरी हमने दिन में बनाई थी जब हमने राइस बनाए थे, तो मैं यही वाली प्यूरी इसमें ऐड कर रही हूँ। और हम लोग बना रहे हैं मिनेस्ट्रोने सूप, और ट्रस्ट में गाइस ये बहुत यमी बना था। प्यूरी को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, और इसमें मैंने सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आप चाहे तो आप ब्लैक पेपर स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन हम प्यूरी को पकाएंगे कैप्सिकम के साथ फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स। 2-3 मिनट के बाद जब उसमें थोड़ा बॉयल आने लग जाएगा, तब हम लोग उसमें डालेंगे थोड़ी सी टमाटो केचप, क्योंकि टमाटोज़ का जो खट्टापन है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। एंड देन हम इसको मिक्स करेंगे दोबारा से, और इसको करीब 1.5 से 2 मिनट फिर से हम पकाएंगे। अब बारी है इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालने की, जिसमें हमने वेजिटेबल्स को बॉईल किया था, बट मैं सीरियसली वो भूल गई और यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, लेकिन उससे भी फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बट हाँ, जिस वेजिटेबल्स को हमने जिस पानी में बॉईल करा था, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वही वाला पानी इसमें यूज़ करना। एंड देन
यहाँ पे मैंने पानी डाला है और उसको बॉईल कर रही हूँ मैं। करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं उसको बॉईल होते हुए। और अब मैं इसमें डालूंगी सारी वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने बॉईल करी थी। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स के बड़े चंक पसंद नहीं करते तो आप उनको और छोटे चंक्स में डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल्स ऑलरेडी पार बॉइल्ड हैं, तो करीब 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अपना बॉइल्ड पास्ता। आपके पास जोन सा ही पास्ता है आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने यूज़ करा है बो टाइप पास्ता। मैक्रोनी पास्ता भी इजीली अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस कुकर को करेंगे कवर और इसको करीब 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ सूप। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सूप बहुत टेस्टी बना था। मेरी बेटी का क्या है, मेरा भी बहुत फेवरेट हो गया है। ये रेसिपीज जरूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में और नई नई यमी यमी रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।